मौला फ़ाक़ क्या फरमाते हैं? हुवल्लज़ी ला इस्म लहू वला नात लहू वला यतअल्लक़ु बिमारिफ़तिन व इदराक। मौला ने फरमाया वो ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं। वो कैसा है? वो ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं, इस्म उसका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त मौजूद है जब न अलिफ था, न बे था, न ते था। तवज्जो रहे, बहुत नाजुक मंजिल है। अलिफ बे ते नहीं, तो जब अलिफ बे ते ही नहीं है तो इस्म कैसे बनेगा? तो जब अलिफ बे ते नहीं थे, इस्म नहीं था, उस वक्त अगर वो है तो उसका क्या नाम था? इसीलिए मौला ने फरमाया तुम पुकारो उसे अल्लाह कहकर। तुम्हें पुकारने के लिए किसी लफ्ज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं ऐसा कि उसका कोई नाम हो, क्योंकि उसे अपनी पहचान के लिए अगर नाम का मोहताज बना दिया जाए तो जो मोहताज होगा वो खुदा कैसे होगा? अलिफ बे ते से नहीं थे मगर उस वक्त वो मौजूद है। बात वाज़ेह हो रही ना? तो फिर इस्म किसे कहते हैं? तो अब इस्म का डेफिनेशन क्या है? इस्म का डेफिनेशन ये है कि इस्म कहते हैं हर उस चीज़ को जो किसी का तारुफ कराए। डेफिनेशन क्या है? नाम का, नेम का जो डेफिनेशन अगर आप कहेंगे, इस्म का अलिफ सीन मीम का डेफिनेशन है कि हर वो चीज़ जो किसी का तारुफ कराए। जैसे जैसे आपने कहा पानी, कहते ही जहन में एक तस्वीर बन गई, तो जो तस्वीर है वो और है, जो लफ्ज़ कहा गया वो और है। लेकिन क्योंकि इस लफ्ज़ ने आपके जहन में उसके वजूद को पैदा कर दिया, इसीलिए उस लफ्ज़ को उसका नाम कहते हैं। तवज्जो है ना? पानी, पानी का नाम है, पानी नहीं है। पानी क्या है? पानी पानी का नाम है, पानी नहीं है। पानी कहा गया तो जिससे समझ में आया कि किसके बारे में बात चल रही है, लेकिन जो कहा गया वो नहीं है जिसकी बात चल रही है। पानी बाद में लाया गया कि ये लीजिए पानी है, लेकिन जो हमने पानी कहा वो पानी नहीं था, पानी आया है बाद में। भाई कितनी नजदीक चीज है, यानी जिसको ये रिलेशन समझ में ना आए उसे खुदा और अली का रिलेशन समझ में नहीं आएगा। एक जाहिल ने कहा था, आपने भी शायद उसकी वीडियो देखी हो, खैर बहुत ज़माना गुजर गया अब तक किसी से, कि भाई न वो खुदा है न खुदा से जुदा है, तो फिर वो क्या है? यानी इंसान की कमबख्ती अगर हो, उस पर तारी हो जाए तो वो कभी खुद नहीं समझ सकता। जैसे आपकी खिदमत में 2 दिन पहले मिसाल दी गई, हाथ मैं नहीं हूँ, मैं अलग है, मेरा हाथ अलग है। जब आप कहते हैं कि भाई मैं, तो जो आपने मैं कहा वो है नफ्स, और जो हाथ है वो उस नफ्स का हाथ है। इसीलिए ये है मेरा जिस्म, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अलग है, मेरा जिस्म अलग है, लेकिन दोनों साथ है। अगर आप चाहें कि भाई हाथ लेकर चले जाएं तो नहीं ले जा सकते, नफ्स भी साथ आएगा। जबकि हाथ अलग है, नफ्स अलग है, मतलब ना जुदा है ना एक है। सामने मिसाल रखी हुई है, उसे समझ में नहीं आ रही। भाई एक नहीं है, नफ्स अलग है और नफ्स का जिस्म अलग है, लेकिन दोनों साथ है कि उन्हें कभी जुदा नहीं किया जा सकता। जहां जिस्म होगा वहां नफ्स होगा। वैसे ही नाम अलग है और वो जिस शय का नाम है वो अलग है, लेकिन दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कभी पानी को उसके नाम से जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाम जुदा मतलब पहचान जुदा। इसीलिए नाम कहते हैं उसको कि जिसके जरिए से कोई पहचाना जाए, क्योंकि आलमीन के हर गोशे गोशे में अल्लाह अली के जरिए से पहचाना गया है, इसीलिए अली अल्लाह का नाम है। भाई अलिफ बेते में अली कैद नहीं है, अली वो वजूद है जो तारुफ खुदा कराता है। जिसने अली को देखा, इसका मतलब यह है कि उसके जहन में अल्लाह का तस्वुर पैदा हुआ, इसीलिए अली को वजहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का चेहरा। अब उसके माना यह नहीं है कि
आंखों कान की तरह सूरत हो जाए जैसे बशर की होती है, उसके माना यह है कि जिसे देखकर जो याद आए वो उसका चेहरा होता है। अली अल्लाह का नाम है, नाम उसने अल्लाह को पहचानवाया। बात वाज़ेह हो रही है ना? तो अब कुरान शुरू हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं कर रहे तवज्जो? अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो रहमान और रहीम है। नाम खुदा से कुरान शुरू हो रहा है, यानी कुरान की इब्तिदा अली से हो रही है, दुआएं अली से शुरू हो रही, ज़ियारत अली से शुरू हो रही, अहादीस अली से शुरू हो रही, कुरान अली से शुरू हो रहा। कोई नहीं चीज है ऐसी जो अली से शुरू ना हो। इसीलिए कुरान ने कहा कि हर वो अमल मनहूज है कि जिसका आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ना हो। हाँ।